व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज अष्टम अध्याय में 11वां श्लोक हम पढ़ेंगे। देखिए, अष्टम अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो अक्षर जो लिखा जाता है, जो आप लोगों को मालूम है कि महाराज ने क्या उसकी उपमा दी थी, और दूसरा उसका अर्थ होता है जो कभी खत्म नहीं होता है, कभी डिके नहीं होता है, कभी कमजोर नहीं होता है, कभी उसका परिवर्तन नहीं होता है। अक्षर जो कभी क्षर नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं होता। यहां अक्षर ब्रह्म योग का मतलब है कि भगवान के साथ में मिलना। इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु के समय ये संभावना बड़ी तेज हो जाती है कि अब सांसारिक बंधनों से छूट करके तुम उनसे मिल पाओगे। पर मुश्किल क्या होती है कि हम लोग सांसारिक बंधनों से शारीरिक रूप से छूट जाते हैं, मानसिक रूप से नहीं छूटते। हमारे विचार संसार में ही रहते हैं, पति पत्नी बेटा धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग भगवान से नहीं मिलते हैं, इसलिए हम कंडेम्ड हो जाते हैं टू कम बैक एंड बी बॉर्न अगेन एंड टू गो थ्रू द साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये मनुष्य की विडंबना है। ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। पर कठोपनिषद का जो यमराज का बोला हुआ है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयं भो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना, वही कारण सबसे प्रमुख समझ में आता है। तब यदि ऐसा है, तब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है गुरु वाक्य का शब्दशः सतत स्मरण करना और उन्होंने जैसा बताया वैसा प्रयास करना, अभ्यास करना। यही उपाय।
क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि हम लोग जो बाहर यानी संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, वो आकर्षण प्रत्याहृत होगा। प्रत्याहृत का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। उधर जो मूल लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है, वो जाएगा भगवान में। और भगवान में जब ध्यान लगेगा तब धारणा होगी, उसके बाद में समाधि होगी। समाधि का मतलब है संपूर्ण समर्पण भगवान में। इसके हुए बिना, पूरी गीता में यही कहा गया है, इसके हुए बिना मोक्ष की सोचना भी बच्चों का खिलवाड़ है। जैसे बच्चे बोलते हैं मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं शेर को मार दूंगा, उस तरह की बातें हैं ये। तो हम लोग वापस अब अष्टम अध्याय की थोड़ी सी बात करें। अष्टम अध्याय में अंतकाल में क्या होता है, देह त्याग करने के समय में क्या तैयारियां करनी चाहिए, और देह त्याग के बाद में किस मार्ग से गमन होता है, कौन सा मार्ग कहां ले जाता है, ये 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। और चौथी बात एक और भी है कि आपको किस तरह का पहले से अभ्यास, प्रयास और बल पौरुष लगा करके करना चाहिए। ये 4 बातें। तो आज हम लोगों ने वो सुन लिया कि भाई अंतकाल में जो भी स्मरण करोगे, जिस रूप से ध्यान करोगे, वैसे ही रूप में तुम चले जाओगे, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। तो वो जो शक्ति उनमें है वो तुम्हारे में भी है। तुम्हारा मन जब तक तुम जिंदा रहते हो हावी रहता है, लेकिन एट द वेरी एंड तुम्हारा मन काम करना बंद कर देता है। जब काम करना बंद कर देता है तो मन में जो लास्ट संकल्प आया, जो कुछ भी आपकी सोच आई, वो लॉक हो गई। उसके अनुरूप आपकी गति हो जाती है। आप भगवान के अंश हैं। अब माने न माने, जाने न जाने, आप हैं भगवान के अंश। इसलिए ये पावर आपके पास है। अब पावर तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने लड़कपन में, बचपन में असुविधा से उसका प्रयोग किया, गलत रूप से प्रयोग किया। मैंने अपने बच्चे के बारे में सोच लिया तो अपने ही घर में फिर दूसरे प्राणी के रूप में प्रकट हो गया। मैंने अपने धन के बारे में सोचा तो उस धन की तिजोरी के अंदर में छिपकली या सांप बन के पैदा होऊंगा। मैंने किसी प्रिय कुत्ते, बिल्ली या किसी और दूसरे जानवर या तोते के बारे में सोच लिया तो वही बन के पैदा होऊंगा। अब इसके 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। ऐसे तो बहुत सारे हैं। वो जो जड़ भरत की बात है, और जो सान्याल बाबा का शिष्य जो सांप बना था उसकी बात है, जो रानीखेत में बाबा के पास में एक कुत्ता आया था उसकी बात है। ये सब तो आप लोग ने कई बार सुना। 2 नई बातें बताता हूं। एक, मैं बोकारो में मेरी फैक्ट्री किसी कारणवश बंद हो गई थी, तो 6 महीने के करीब मैं गया नहीं। तो मेरा जो व्यक्तिगत अपनी जो पर्सनल टेबल थी उसका ड्रॉअर बंद था, लॉक एंड की में। वो चाबी मेरे पास थी। मैं 6 महीने के बाद जब गया और मैंने वो ड्रॉअर खोला तो उसमें 2 छिपकलियां थी। एकदम ग्रे कलर हो गया था, उनकी स्किन एकदम विचित्र कलर की हो गई थी, और वो मृतप्राय थी। मैंने एक कागज लेकर के थोड़ा सा उठा के उनको बाहर फेंकना चाहा तो जंप मार के वो निकल गई, दोनों के दोनों। ये बात मैंने बाबा को बताई। तो बाबा ने कहा कि तुमने कुछ उनको पानी दिया, क्या दिया, वो वहां घुसी कैसे, ये सब सारी बातें पूछी। तो जो यथार्थ था वो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने कहा, बाबा ने कहा, खाली इतना ही कहा, ये उनका भोग था, घुस तो गई, निकल नहीं पाई। चलो अच्छा हुआ मरी नहीं वहां। अब इसका अंदाज आपको जो लगाना लगाइए। दूसरा है, मेरी मां के अंत समय में एक तोता आया कहीं से, पैरट, और गार्डन को फेस करके सोफा पे मां बैठा करती थी।
वहीं सामने एक पेड़ था मैग्नोलिया का, उस पे वो तोता बैठ जाता था। जो माँ बोलती थी वो तोता भी बोलता था। ये करीब 1 महीने तक चला। फिर हम लोगों ने उसके लिए पिंजड़ा लगा दिया। पिंजड़े का गेट भी खुला रखा। पिंजड़ा इसलिए लगाया कि कोई बिल्ली बिल्ली उसको न खा जाए उसका, लेकिन गेट खुला छोड़ा। उसको जो भी चना, मिर्चा, मकई, जो भी समझ में आता था उसको दिया जाता था। कुछ वो खाता था, कुछ फेंकता था, गिराता था। फिर 15-20 दिन के बाद में माँ ने कहा कि इसको जाने दे बेटा, क्यों अपने किसी को कैद में रखें। तो हम लोगों ने उसको पिंजड़े से निकाल करके पेड़ पे ऐसे ही बिठा दिया, ऊपर में थोड़ा, बिल्ली के पकड़ से बाहर। उड़ गया, लेकिन वो फिर आया और पिंजड़े का गेट खुला हुआ ही था, पिंजड़ा वहीं टंगा हुआ। वो अपने से उस पिंजड़े के गेट से अंदर घुस गया और माँ के अंत समय तक वो वहीं पे रहा। खुले गेट से पिंजड़े के अंदर में बैठा रहता था, भागा नहीं। माँ जो बोलती थी, जिस भाषा में बोलती थी, ठीक उसको डुप्लीकेट वो बोलता था। फिर माँ के जाने के तुरंत बाद वो कहाँ गया, कभी दिखा भी नहीं, पता भी नहीं चला। अब इसका भी अंदाज लगाइए क्या था। पिछले जन्म का कोई रिश्ता था, कोई माँ का कोई खोया हुआ रिलेटिव था या अपना बच्चा था। हमारे एक भाई एक बहन की मृत्यु हुई थी बहुत पहले, अल्पायु में, उनमें से कोई था, गॉड नोस। तीसरी कहानी भी सुनिए। एक गाय को माँ रोज सुबह में रोटी देती थी अपने हाथ से। 200-300 गज चल के जा करके उसको रोड पे खड़ी होती थी वो गाय, माँ उसको ठीक टाइम पे दे देती थी रोटी। वो ठीक 12 दिन तक वो गाय रोज आई और आवाज करती थी खूब, 12 दिन के बाद चली गई। तो ये सब जो घटनाएं हैं, इनका कोई सटीक उत्तर हम लोगों के पास नहीं है, न मेरे पास है न और किसी के पास है। बाबा लोग बता सकते थे। बाबा को ये तीनों ही घटनाएं मैंने बताई थी, पर उन्होंने कोई विशेष उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। मुझे पता नहीं चला वो क्यों ये घटनाएं हुई, और वो जो प्राणी थे वो क्या थे, ये कुछ पता नहीं चला। अंदाज लगाइए बस। कहने का मतलब ये है कि इस जिंदगी में यहां पर जब तक हम लोग जीवंत हैं, जो देखते हैं वही दुनिया नहीं है। इस दुनिया के परे भी दुनिया है। उस दुनिया का संधान कुछ नहीं मिलता है। कुछ कुछ गीता में हम लोगों को मार्ग निर्देशन किया गया है। इसलिए भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय अर्पित मनोबुद्धिर मामे वश्यत संशय। हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु सब काल में, ऑल द टाइम, माम अनुस्मर मेरा छोटी छोटी चीजों में चिंतन कर, और युद्ध च अपनी प्रवृत्तियों से, अपनी इच्छाओं से, अपने संसार का जो आकर्षण है उससे युद्ध कर। मय अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में यदि अपनी मन और बुद्धि को अर्पण कर पाएगा तो मामे वश्यसी संशय, मुझ में ही तू निमज्जित हो जाएगा, मुझ में ही तू मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, कोई संशय नहीं, नो डाउट। अब ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई पंडित जी नहीं कह रहे हैं, कोई संत नहीं कह रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसमें कोई डाउट करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा ही होगा। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से तुम ऐसे मेरे में मन और बुद्धि अर्पित कर सकते हो। तो अष्टम अध्याय में वही बताया है, समय बताया है, क्या क्या लक्षण होते हैं वो बताया है। हम लोग उसको अब आगे बढ़ाते हैं। हो सकता है 2-3 दिन अब मैं न जाऊं, सोमवार को जाऊंगा मेरे केस के लिए, तो अभी चलेगा। शुक्रवार तक तो पक्का ही चलेगा। और शुक्रवार को लाइव भी करेंगे। दुलारी जी वगैरह जो भी कलकत्ते में ही है, उनसे रिक्वेस्ट है, आइएगा जरूर। बाकी आपकी जैसी मर्जी।
आज का श्लोक 11वां श्लोक। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागाम यदिशन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। 4 लाइन का श्लोक है। इसका छंद अलग है। वेदज्ञ लोग, वेदविद, वेद को जानने वाले लोग, जिनको अक्षर पुरुष कहते हैं, अक्षर पुरुष को मैं यदि जानता हूं या महाराज जानते हैं या दूसरा कोई जानता है, तो ऐसे जानकार लोग इसी को अक्षर पुरुष कहते हैं। अनासक्त, बीत रागा, अनासक्त, किसी चीज से आसक्त नहीं है। यतिगण, जिसमें प्रवेश करते हैं, कुटस्थ, जिसको जानने की इच्छा करते हैं, कुटस्थ। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के 2 माने होते हैं। एक माने होता है सामान्य, वो सांसारिक रूप से ब्रह्मचर्य आप समझते हैं, वो नहीं। यहां पे ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में शरण, जो ब्रह्म में ही रमे रहते हैं सब समय। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वह परम पद से, वह परम पद तुमको संक्षेप में मैं कहता हूं। अब भगवान बता रहे हैं कि यह परम पद क्या चीज है, ये कुटस्थ क्या चीज है, मुझसे सुनो। यह अद्भुत होना चाहिए, मुझे एकदम याद नहीं है, सुनते। आध्यात्मिक व्याख्या। जिसको वेद के जानने वाले कुटस्थ कहते हैं, इच्छा रहित होकर उसी पद को पाते हैं, ब्रह्म में सदा रहकर इसमें ही रहते हैं। इस प्रकार का जो पद है उसको सम्यक प्रकार से मैं तुमको बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? कुटस्थ का पूरा वर्णन मैं करूंगा। अर्जुन तुम सुनो। कहां रहना है, कहां रहने से क्या होना है? बाबा बहुत सिंपली एक बात बोलते थे। इटा के बोले भ्रामरी गुहा, गुहा माने गुफा, केव। भ्रामरी क्यों? क्योंकि इस भ्रम रूपी अरी, इससे जैसे आप बाहर निकलोगे भ्रम धर लेगा आपको, संसार रूपी भ्रम। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरा पति, अरे मेरा रुपया, अरे मेरा पैसा, अरे मेरा ये, तेरा कुछ नहीं है। तो भ्रम बाहर निकलने से ही भ्रम धरता है। तो बाबा बोलते थे एटा के बोले भ्रामरी गुहा एखान থেকে বেরোলেই ভ্রম তোমায় ধরবে। তো কি দরকার বাবা, ভালো করে ওখানে ভেতরে ঢুকে आरामे থাকো ना, माने कुटस्थ में रहो। क्यों जाते हो इधर उधर? कहाँ को तुमको इधर से उधर हारना है? ये लहरी माशे ने इतना बोला। अब सान्याल बाबा बोल रहे, मांडुक्योपनिषद में लिखा है ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यदन्यत् त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। यह दृश्यमान जगत, जो कुछ हम देखते हैं संसार में, ये कलकत्ता है, ये हमारे नेता है, मोदी जी है, ये फलाना है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई, ये सब जो हम देखते हैं दृश्यमान जगत, समस्त जगत ओम अक्षरात्मक है, ओम अक्षर रूपी है। इसका सुस्पष्ट विवरण यह है कि भूत भविष्य वर्तमान समस्त वस्तु ओंकारात्मक है और काल त्रय अतीत और भी जो कुछ है वह भी ओंकार स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर है। सर्वे वेदा यत पद माम नंती तपांसी सर्वाणी च यदवदंती यदि शंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत् कठोश्रुति। सब वेद जिसको प्राप्तव्य बतलाते, प्राप्तव्य माने प्राप्त करने लायक, जिसको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, समस्त तपस्याएं भी जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से ही बताई गई हैं, अभिहित हैं। साधु लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य, गुरुगृह में वास और इंद्रिय संयम का आचरण करते हैं। मैं संक्षेप में उसी पद को बताता हूं। प्रणव वही पद है। श्रीमद् शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं ओम इत्येतत् तदेतत् पदम यद बुभत्सितम त्वया तदेतत् ओम शब्दवाच्यम ओम शब्द प्रतीकंच, अर्थात जो तुमने समझने की इच्छा की है
प्रणव रूपी वह पद है। प्रणव शब्द में ब्रह्म और प्रणव शब्द में ही ब्रह्म प्रतीक, इन दोनों को उस पद के रूप में ही समझो। इसी में ब्रह्म का भी भान होता है, बताया जाता है, और उसमें ब्रह्म का चिन्ह भी, या ब्रह्म की पताका समझिए, झंडा समझिए, निशान समझिए, वह भी है उसमें। एतद्द्वयावाक्षरम ब्रह्म एतद्द्वयावाक्षरम परम एतद्द्वयावाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह प्रसिद्ध ओंकार ही अपर ब्रह्म स्वरूप कार्य ब्रह्म है और अक्षर ही पर ब्रह्म स्वरूप है। कार्य ब्रह्म कौन हुआ? सगुण रूप। और अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म स्वरूप कौन हुआ? निर्गुण रूप ब्रह्म। क्योंकि अक्षर ही उपयुक्त दोनों प्रकार से ब्रह्म का प्रतीक क्या आलंबन है। इस अक्षर को ही ब्रह्म रूप में जानकर उपासना करके जो जिस प्रकार की इच्छा करता है पर या अपर ब्रह्म की, उसका यही सिद्ध होता है। पर माने अलौकिक, निराकार। अपर माने दिखने वाला, इंद्रियों से अनुभव होने वाला, जो हम देख सकते हैं। कुटस्थ में प्रणव बहुत बार गुरु महाराज की कृपा से देखा जाता है। बहुत साधारण चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। उसका वही सिद्ध होता है जो भी वो चाहता है। अर्थात परब्रह्म यदि अवलंबन करता है तो वह ज्ञातव्य रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि परब्रह्म को आंख से देख नहीं सकते हो, तो आप जान सकते हो। और यदि अपर ब्रह्म यानी सगुण रूप में पालन करता है तो वही प्राप्तव्य रूप में सिद्ध फिर वो मिलते हैं। निर्विशेष ब्रह्म को ही परब्रह्म कहते। निर्विशेष, जिसकी कोई विशेषता नहीं है, आंख, नाक, कान, वेशभूषा, हाइट, विड्थ, गोलाई, ऊंचाई, कुछ नहीं, निर्विशेष। और हिरण्यगर्भ को अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ कुटस्थ के अंदर होता है जहां से सारे संसार की उत्पत्ति होती है, इसीलिए उसको कार्य ब्रह्म भी बोलते हैं। उसको कार्य ब्रह्म भी, अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म कहते हैं। यह स्थूल पांच भौतिक शरीर, 5 भूत हैं इस शरीर में, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग। सप्तदश अवयव युक्त सूक्ष्म शरीर। सप्तदश अवयव क्या है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 प्राण। कितने हो गए? 15। चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसमें बुद्धि और चित्त को एक मिला दिया। बुद्धि, चित्त और मन तीनों एक हो गए और अहंकार एक अलग। इसलिए 2 और 15, 17। इसको जो जीत लिया वो हो गया सत्यभामा का पिता। इसका नाम है 17 जीत। यही 17 जीत है, सप्तदश। नाद, बिंदु, कला और कलातीत अवस्था सब समूह का एकत्र प्रणव होता है ओंकार। इस ओंकार को स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारणातीत रूप में जान लेने पर साधक ब्रह्मरूप स्वयं हो जाता है। कितना आसान है, बस हम अभी इच्छा करेंगे, जान लेंगे। वेदज्ञ योगी इसी को कुटस्थ कहकर जानते हैं। यह शरीर, इंद्रिय और मन जिसके आश्रय में अवस्थित है। कुटस्थ नहीं रहेगा तो ये कुछ भी नहीं रहेंगे। जिसके बिना कुछ नहीं रहता, इंद्रिय मन कुछ नहीं रहता, शरीर भी नष्ट हो जाता है। जिसके प्रकाश से इंद्रिय मन बुद्धि सदा प्रकाशित रहती है, आत्मविद पुरुष उस ज्योतिर्मय कुटस्थ को देख पाते हैं। गुरु की कृपा होगी, देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हिरण्यमये परे कोशे वृजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यदात्म विदो विदु। ज्योतिर्मय कोश, प्रकाशमान, आत्मस्वरूप की उपलब्धि करने का स्थान है। आत्मविद पुरुष उस अविद्या दोष रहित, अविद्या क्या है? संसार को जो देखते रहते हैं वही अविद्या है। संसार की तरफ आकर्षित होते वही अविद्या है। वही हम लोग एक तो गाना सुने थे बहुत पहले, वो झुमरू में था, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, वो या नहीं प्यार हो गया। वही है, जाते थे भगवान के पास चले गए संसार के पास, जाते थे जापान पहुंच गए चीन। आत्मविद पुरुष उस अविद्या दोष रहित, जहां संसार का आकर्षण नहीं है, इसलिए क्या है? भगवान का आकर्षण। अविद्या दोष खत्म हो गया तो भगवान का आकर्षण हो गया।
निरवयव, कोई उसको हाथ पांव दिस दैट नहीं है, ऐसे ब्रह्म को ज्योतिर्मय कोश में अवस्थित हुआ देखते हैं। यह शुभ्र अर्थात निर्मल है और समस्त ज्योति का भी प्रकाश है। ये उत्तम पुरुष की बात यहां हो रही है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं ततत्वं पूषन्नापावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा अर्थात सूर्य मंडल के द्वारा उस सत्य स्वरूप आदित्य मंडलस्थ पुरुष का उपलब्धि द्वार आवृत है। कुटस्थ के पहले एक बृहद ज्योति दिखती है, उसको पार करिएगा तब अखंड मंडलाकारम दिखता है, पहले नहीं दिखता। तो कहते हैं ज्योतिर्मय पात्र अर्थात सूर्य मंडल के द्वारा उस सत्य स्वरूप आदित्य मंडलस्थ पुरुष का उपलब्धि द्वार आवृत है, द्वार बंद है, पर्दा गिरा हुआ है समझो। हे पूषण, हे जगत पोषक, हे परमात्मन, तुम उसे अपनित करो, खोलो मेरे लिए। सत्य धर्म परायण अर्थात ब्रह्मानुसंधान में तत्पर मेरे दर्शन के लिए तुम उसे उन्मुक्त कर दो, खोल दो। कबीरदास जी का एक गाना का एक छोटा सा पैरा याद आ गया। हेले मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। ये हो गया। इसके बाद बोलते हैं अरे हेले मारी कंचन धाप जहानी पुजेरे, वहां मारा मालिक की सेज है। भगवान वहीं रहते हैं जहां से सुनहरी धाप माने रोशनी निकलती है। हे एकाकी गमनशील, और कोई है ही नहीं वहां। हे जगत पोषक, जिसके न रहने पर जगत भी नहीं रहेगा। हे यम, जिसको देखकर मन अन्य विषयों की ओर नहीं दौड़ता है। प्रजापति संभूत सूर्य, ब्रह्म से कुटस्थ और कुटस्थ में ब्रह्म। रश्मि समूह को दूर करो, ये जो रोशनी है जो मेरा मार्ग ओझल कर दी मेरी आंखों से, उसको दूर करो और इस तीव्र तेज को संकुचित करो। ये जो इतनी तेज रोशनी है इसको डिम करो। अर्जुन ने भी भगवान को इसी प्रकार तेज को संयत करने के लिए अनुरोध किया था। इससे तुम्हारी कृपा से तुम्हारा जो कल्याणमय रूप है, पुरुषोत्तम रूप अभी मैंने बोला था, उसे मैं देख पाऊं। उसको देखने पर जान पड़ता है कि वह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, स अहम अस्मि, स अहम अस्मि, वह मैं ही हूं, अर्थात मैं प्रकृति स्वरूप हूं। इस परम पुरुष के साथ मन के संयोग का नाम ही योग है। याम योग मिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमदस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। कठोपनिषद। पूर्वोक्त पंचावतिष्ठन्ते इत्यादि इंद्रिय समूह के स्थिरीकरण को योगी लोग योग कहा करते हैं। इस योग के आरंभ के समय साधक प्रमाद रहित रहे, क्योंकि योग ही प्रभव, सिद्धि और अप्यय विनाश का कारण होता है। अप्रमादी पुरुष, प्रमाद किसको कहते हैं ये जान लेना जरूरी है। आप लोगों को सबको मालूम होगा, कई बार इसकी चर्चा होगी। प्रमाद माने अपने कल्याण की तरफ नहीं जाना और अकल्याण जहां है उसकी तरफ अग्रसर होना, यही है प्रमाद। यदि मालूम है कि सिगरेट पीऊंगा तो कैंसर होने का खतरा है, लेकिन सिगरेट पीना, ये प्रमाद है। मालूम है पान मसाला खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, लेकिन खाना, यही अप्रमाद है। मेरे जो कल्याण जिसमें है उधर नहीं जाना, जहां अकल्याण है वहां बढ़ जाना। इसलिए प्रमाद और आलस्य मनुष्य के बहुत घोर शत्रु माने गए। अप्रमादी पुरुष को ही योग सिद्धि होती है, जो अपने कल्याण का मार्ग सुस्थिर और सुनिश्चित करता है गुरु महाराज की कृपा से, वही अप्रमादी हुआ। प्रमादी पुरुष को विपरीत फल होता है।
इसलिए प्रमाद छोड़कर योगाभ्यास करने का उपदेश दे रहे हैं। प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करने पर शीघ्र ही इच्छा रहित अवस्था प्राप्त होती है, वही परम पद है। पदम तत्परम विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। योगी ब्रह्म के अणु में प्रवेश करके हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। वहां परम पद है, वही परम पद है। उस परम पद की प्राप्ति का उपाय अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कैसे प्राप्त करना है। 12वां नंबर श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। समझ में आ गया होगा, सिंपल है, सिंपल संस्कृत। सर्वद्वाराणि संयम्य, मन, हम लोग के शरीर को 9 द्वार विशिष्ट बोला जाता है। 9 द्वार, इसको 9 क्या बोलते हैं, 9 द्वारा पुरी, यही नाम। पुरी माने रहने की जगह, शरीर। इसके 9 द्वार हैं। इनको संयम करिए, यानी कंट्रोल करिए, बंद कर दीजिए। मनोहृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में बांध दीजिए, लॉक कर दीजिए। मूर्धन्याध्यायात्मनः, सहस्रार में ध्यान लगाइए। प्राण मास्थितो योग धारणम, वहीं पे ध्यान भी दीजिए और प्राण को भी वहीं ले जाकर के रोक दीजिए। सुनिए, सारे इंद्रिय द्वारों को संयत करके, मन को निरोध करके, अपने प्राण को मस्तक में स्थापना करके, योग धारणा को अर्थात योगाभ्यास जनित समाधि स्थैर्य को आश्रय करके, ये बताया गया है। इसलिए कि अंत काल में आपको ये करना है, नहीं तो वापस आ जाइएगा या किसी निम्न योनि में भी गिर जा सकते हैं। भगवान कृपा करके बता रहे हैं अधोगति से बचने का उपाय। लाहिरी बाबा बोल रहे हैं, सब दरवाजे बंद कर दो, मन को हृदय में निश्चेष रूप से अवरुद्ध कर दो, अपने प्राण को मस्तक में ले जाकर ध्यान करें, उस ध्यान में ही ओंकार क्रिया करें, वहां रहकर समाधिस्थ होकर योग की धारणा करें अर्थात योनि मुद्रा। ये सारी क्रियाओं की बात है। जिनको मिला है वो समझ गए, जिनको नहीं मिला उनको बोलने का निषेध है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। प्रयाण काल में योगी जिस प्रकार देह त्याग करके परम गति को प्राप्त करते हैं, तिवारी बाबा ने ऐसे ही किया था। मैंने आप लोगों को शायद कल या परसों चौथे रोज जब भी सुनाया था, ये काली बाबा के मुंह से सुना, इसलिए उसमें कुछ शंका थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन अधिकांशतः मुझे लगता है कि इतना गलत नहीं बोलेंगे काली दादा भी। प्रयाण काल में योगी जिस प्रकार देह त्याग करके परम गति को प्राप्त करते हैं, उसका संक्षिप्त उपाय बतलाने की भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वही यहां संक्षिप्त उपाय अब बतला रहे हैं। पहले शरीर के सब दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। अभ्यास पटुता के द्वारा इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से प्रत्याहृत करना पड़ेगा। इंद्रियों को इंद्रिय विषय, क्या इंद्रिय विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारे बाहर है। रूप बाहर देखते हो, शब्द बाहर का सुनते हो, स्वाद बाहर का लेते हो, स्मेल बाहर की लेते हो, सब तो बाहर है। तो दरवाजे बंद कर दोगे तो अंदर नहीं आएगी। फिर से बोलते हैं, पहले शरीर के सब दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। अभ्यास पटुता के द्वारा, अभ्यास पटुता, अभ्यास के द्वारा जो जन्मी कुशलता है उसके द्वारा इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से प्रत्याहृत करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, जिससे विषयों की ओर इंद्रियां न दौड़ें। यदि इस प्रकार से संयम ये न कर पाओ तो इंद्रिय द्वारा बाह्य उपायों के द्वारा निरुद्ध करें। बाहरी उपाय से, एक्सटर्नल मेथड्स। जैसे एक बार बाबा ने बताया था, बाबा लोकनाथ एक देखते होंगे, बस में, ट्रक में, गाड़ियों में, टैक्सीज में उनका फोटो लगा रहता है, बाबा लोकनाथ की जय, ऐसा। उसके अनुयायी हैं। उनका जो बैठने का तरीका वो यही है, एक घुटने पे दूसरा घुटना आ जाता है, इतनी जोर से पैर को मोड़ के वो बैठते हैं। हम लोग के गुरु महाराज लोग सब पद्मासन में बैठते हैं, वो भी, उसमें भी वही चीज है। लेकिन लोकनाथ बाबा विशेष करके जो स्पेशल टेक्निक के साथ बैठते हैं, एक घुटने पे दूसरा घुटना आ जाता है, एकदम टाइट करके बैठते हैं। तो
मल द्वार बंद हो जाता है और स्वादिष्टान द्वार भी बंद हो जाता है उस बैठने के तरीके से, बाबा ने बताया था। यदि इस प्रकार से संयम न कर सको तो इंद्रिय द्वारों को बाहरी उपायों द्वारा निवृत्त करें, यही वो एक तरीका ये है मल द्वार और मूत्र द्वार को दोनों को बंद कर देने का, जिस तरह से बाबा लोकनाथ बैठते थे। और भी आंखें, नाक, कान वान सब आप बंद कर सकते हो हाथ से। जिससे बाहरी विषय इंद्रिय द्वार होकर मन में प्रवेश न कर सके। इंद्रिय द्वार खुले रहने पर ही बाहरी विषय उसमें प्रवेश करेंगे और मन को विक्षिप्त कर देंगे, मन को चंचल कर देंगे। अतः योग धारणा में सुविधा न होगी। और अब तो आपका अंत समय है, तो अंत समय में तो आपको अब संसार से कट ऑफ हो जाना चाहिए। क्या करना होगा ये आगे कहेंगे, बाबा कह रहे। बाहरी रूप से रोध करने का भी विशेष फल है, इसलिए वो निकृष्ट नहीं है। इंद्रिय द्वार अधिकांश सिर में व्यवस्थित हैं। इन द्वारों से बहुत सी नाड़ियां मस्तिष्क तक फैली हैं। मस्तिष्क में इन नाड़ियों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। आंख से ऑप्टिकल नर्व, कान से ऑडिटरी नर्व, स्मेल नर्व, टेस्ट नर्व, ये सब मस्तिष्क में जाकर उसको एजिटेट करती है। ये ज्ञान मन को बहिर्मुख करने के कारण होता है। बाहर से आएगा तब तो ज्ञान पहुंचेगा। मन के बहिर्मुख होने पर शक्ति का अपचय होता है, योर एनर्जी इज वेस्टेड। मस्तिष्क के में इन नाड़ियों के द्वारा ये हो चुका। मन के बहिर्मुख होने पर शक्ति का अपचय होता है, परंतु जब ये द्वार बंद कर दिए जाते हैं तब मन विषय ग्रहण नहीं कर सकता। अब कान में उंगली डाल दिए तो नहीं आएगी आवाज, आंख को बंद कर लिए तो नहीं आएगी आवाज। अतः उसकी शक्ति का अपचय नहीं होता, ध्यान उधर नहीं जाता। इस प्रकार जब शक्ति का अपचय बंद हो जाता है तो उसका बाह्य स्फुरण न होकर अंतः स्फुरण होने लगता है। वो एनर्जी बाहर में वेस्ट नहीं होकर अंदर में एनर्जाइज करती है आपको। अंतःस्फुरित होने पर उसके विद्युत ज्वालामयी शक्तिपुंज का प्रकाश अनुभूत होता है और प्रकाश दिखेगा। इससे सुषुम्ना का अवरोध भाव मिट जाता है और उसकी प्रकाश शक्ति का विकास भी होता है। इस प्रकाश के स्फुरण को ही योगी लोग कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। आज मालूम कोई आया नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। चलिए, कुंडलिनी शक्ति ही ईश्वर की पराशक्ति है। पराशक्ति माने जो अलौकिक चीजों को निर्माण करती है। अपरा मतलब जो भौतिक चीजों का निर्माण करती है। जीवभूता प्राण है, कुंडलिनी ही जीवभूता प्राण है। मुख्य प्राण वही है, यही जगत को धारण किए हुए। इसलिए जगत धारणी वो क्या है, तो जगत धात्री पूजा होती है, यही है वो। बाहर की पूजा दूसरी है, अंदर की। प्राण का ही एक और रूपांतर है मन। क्रिया के द्वारा मन अणु स्वरूप हो जाता है, छोटा होता है। आपको ध्यान में होगा कबीरदास जी ने लिखा था, भक्ति द्वार बड़ा सांकरा और नहीं दिखाए, मन ऐरावत हो रहा, हाथी के जैसा हो रहा हमारा। उसमें छोटी सी जगह हम घुसे कैसे? तभी मन के साथ प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। जब सूक्ष्म अणु के जैसा होगा तो तभी कुल कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। उपयुक्त क्रिया विशेष के द्वारा कुल कुंडलिनी का सामयिक जागृत भाव आता है। इस साधन क्रिया को योनि मुद्रा कहते हैं। इस क्रिया विशेष के द्वारा जगत योनि जगदम्बा का सामयिक प्रकाश अनुभूत होता है। मन के ही भीतर देवता रहते हैं। उत्तर गीता में लिखा है, मनस्थो देहिनाम देवो मनो मध्य व्यवस्थित। देही के देवता उसके मन में अवस्थान करते हैं। देही के मन में अवस्थान करते हैं आपके सारे देवता। काष्टाग्निवत प्रकाशे तो आकाशे वायुवत चरेत। काठ के भीतर जैसे अग्नि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार मन में आत्मा का प्रकाश देखा जाता है। जैसे वायु सदा आकाश में विचरती है, उसी तरह उसे आंखों से देख नहीं पाते, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीव के हृदयाकाश में विराजमान है। इसीलिए योगी लोग हृदयाकाश में ही ध्यान किया करते हैं।
इड़ा पिंगलायोर्मध्ये सुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी सर्वं प्रतिष्ठितम यस्याम सर्वंगम सर्वतोमुखम। इड़ा और पिंगला के मध्य भाग में जो सुषुम्ना रूपी सूक्ष्म नाड़ी रहती है, उसमें ही सर्वव्यापी सर्वतोमुखी ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। इसी कारण सारा विश्व उसी में प्रतिष्ठित रहता है। नाना नाड़ी प्रसरवर्गम सर्वभूतांतरात्मनि ऊर्ध्वमूल मध शाखम वायु मार्गेन सर्वगम। यह सुषुम्ना नाड़ी जब जीवों का अंतरात्मा स्वरूप है, सब जीवों का अंतरात्मा स्वरूप है, इससे अनेक नाड़ियां उत्पन्न होकर देह के चारों ओर परिव्याप्त है। हर जगह पे नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। ऊर्ध्व भाग में अर्थात मस्तिष्क के ऊपर इसका मूल है और नीचे अनेक शाखाओं से युक्त होकर यह वायु मार्ग द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो गई। इस प्राणवायु की सहायता से इन सारी नाड़ियों के भीतर गमनागमन किया जा सकता है। अमरावती, यमलोक, नैऋत्य लोक, वरुण की विभावरीपुरी, गंधवतीपुरी, पुष्पवतीपुरी, मनोत्थिनीपुरी, ब्रह्मपुरी सब इस मस्तक में घिरकर अवस्थित है। सब आपके शरीर के अंदर है, मस्तिष्क में। अतएव इसके भीतर मन को संयत करने पर इन समस्त पुरों, रहने की जगह पुर, उदयपुर, जोधपुर इत्यादि, इन पुरों में रहने वाले सारी देव शक्तियों की साक्षात प्राप्ति होती है। शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, योगी लोग प्राणवायु की सहायता से उनमें प्रवेश करके ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को जान सकते हैं। अधश्चोर्ध्वं गतास्तस्तु नवद्वाराणि रोदयन् वायुना सह जीवोर्ध्व ज्ञानी मोक्षमवाप्नुयात्। नाड़ियां सुषुम्ना से निकलकर ऊर्ध्व और अधोभाग में प्रसरित होती है, फैली हुई रहती है। नव द्वारों के निरोध के द्वारा प्राणवायु के साथ जीवात्मा के ऊर्ध्व में अवस्थित होने पर जीव ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष का भागी होता है। अतएव ब्रह्म रूप से अवरोध करने पर भी साधक को लाभ के सिवा हानि नहीं होती। पूज्यपाद लाहिड़ी महाशय ने वेदांत दर्शन की व्याख्या में एक जगह कहा है, वायु द्वारा क्रिया करते करते मन तृप्त और परिष्कृत होता है, तब सूक्ष्म रूप से प्राण सुषुम्ना के भीतर आने जाने लगता है। ऐसा करते करते समस्त अंगों में इस पवित्र वायु को ले जाने की क्षमता प्राप्त होती है। इस प्रकार की क्षमता होने पर चंद्र का दर्शन होता है। साधक कुबेर के समान धनशाली होता है, अर्थात जो इच्छा करता है वह कर सकता है। सब द्रव्यों का गुण वह देख पाता है, सुधारस पान करता है। सहस्रार से क्षरण होता है, एक सुधा अमृत जैसा। ब्रह्मरंध्र में जो छिद्र है उसे फोड़कर साधु लोग प्राण त्याग करते हैं। उस छिद्र के भीतर जब मन प्राण प्रवेश करता है तब सदा आनंद अनुभव होता है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था के ऊर्ध्व में आकर्षित होने पर हृदय की 100 नाड़ियों के ऊर्ध्व में जो नाड़ी है उसमें जाकर साधक अखिल विश्व को ब्रह्ममय दिखता है। 101 नाड़ियां हृदय के ऊपर से निकलती हैं, उसमें सब प्रमुख जो है सुषुम्ना का एक भाग है। यही नाड़ी ज्योतिर्मयी सुषुम्ना है। आगे तत्र श्वेत सुषुम्ना ब्रह्मयान, इसको कोई कोई सूर्य द्वार भी कहता है। योगी लोग सूर्य मंडल भेज सकते हैं, यह शास्त्र में लिखा है। इस द्वार से होकर ही अव्यय आत्मा की उपलब्धि होती है। सूर्य द्वारे ते विरजा प्रयांति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। अब एक प्रश्न उठता है कि यह अस्थि मांस मेद मज्जा पूर्ण अव्यवस्थ नाड़ी किस प्रकार सूक्ष्म लोगों को उपनीत करती है, खोलती है, दिखाती है। इसके साथ लोकांतर का परिचय या संबंध कहाँ है? ये मन में एक प्रश्न उठना चाहिए। ये तो हमारे अंदर में, लोकांतर से इसका क्या कनेक्शन है? वस्तुतः सुषुम्ना किसी रक्तवाहिका नाड़ी सी नहीं है जिसमें ब्लड फ्लो हो, ऐसा नहीं है। वह केवल ज्योतिर्मय द्वार है। ऑप्टिकल नर्व समझो, ऑप्टिकल केबल, उसमें बिजली नहीं जाती, उसमें खाली लाइट जाती है। ज्ञान का प्रवाह इसके भीतर से ही प्रवाहित होता है, इसीलिए इसको ब्रह्म बोधि नाड़ी, ब्रह्म बोधिका नाड़ी भी कहते हैं। ब्रह्म का जो बोध कराए, इसका एक ज्योतिर्मय वेग करंट मेरुदंड के भीतर से अनुभूत होता है।
परंतु इस बोध धारा को किसी स्थूल वस्तु के समान समझकर अन्वेषण करने पर इसका संधान न मिलेगा। मैं डॉक्टर RN भट्टाचार्य है जो आमरी में न्यूरोसर्जन है, उससे पूछा था, हमारे धनबाद के ही हैं, उनसे पूछा था कि आपको ये नाड़ियां दिखती हैं क्या? बोला ना, हम तो सुने भी नहीं है इनके बारे में। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में हमने पूछा, बोला ना, बायोलॉजी में ये नहीं है, आप लोग योगिक शास्त्र में होगा। परंतु इस बोध धारा को किसी स्थूल वस्तु के समान समझकर अन्वेषण करने पर इसका संधान नहीं मिलेगा। वो तो स्थूल रूप में ही उनको दिखेगा, समझ में आएगा, तब तो उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे या ऑपरेशन करेंगे। साधारणतः देखा जाता है कि मेरू की मज्जा, स्पाइनल कॉर्ड के भीतर जो मज्जा है, मज्जा माने एक तरह का सॉफ्ट सब्सटेंस, उसके न रहने पर या नष्ट हो जाने पर यह बोध धारा भी अवरुद्ध हो जाती है। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, स्लिप डिस्क हो जाती है, या इस तरह का कुछ हो जाता है, तो स्पाइन डैमेज हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, तब सुषुम्ना डैमेज हो जाती है। परंतु मेरू मज्जा के बिना जब बोधादि रुद्ध हो जाता है तो जानना चाहिए कि आत्मा के साथ देह का संयोग या संबंध इसी स्थान पर होता है। इस संयोग के होते ही देह में प्राण का संचार होता है, आत्मा प्राण के रूप में सारी देह में अनुप्रविष्ट हो जाती है। इस धारा का प्रधान कार्यकारी केंद्र हृदय स्थित अनाहत चक्र है। इसी से उपनिषद में हृदय पुंडरीक में आत्मा का आवास स्थान कल्पित हुआ है। शास्त्र में अन्यत्र लिखा है, अनंतारश्मयस्तस्य दीपवत् स्थितो हृदि ऊर्ध्वमेक स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमंडलम ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति पराम गतिम। हृदय में जो अवस्थित है उनकी दीपवत अनंत रश्मियां हैं। उनमें से एक जो ऊर्ध्व में अवस्थित है, जो सूर्यमंडल को भेद कर ब्रह्मलोक को भी अतिक्रमण कर गई है, उसके द्वारा ही परम गति की प्राप्ति है। बाबा को मैंने पूछा था कि ये कैसे संभव है कि हम चल भी रहे हैं, फिर भी मेरा कनेक्शन है। बोले तुम किसी दिन एकदम रूम में कोई भी हवा नहीं चले, सारा खिड़की दरवाजा बंद करके, कहीं से भी हवा घुसने की गुंजाइश हो उसको भी सील करके तुम बैठो और एक दीपक या कैंडल जलाओ और देखो जो लौ है उसकी ऊपर जाते पतली होती जाती है, पतली होती वो कहां तक पतली होती है तुम देखोगे कि उसकी हाइट काफी ऊपर है। हम लोग नॉर्मली समझते हैं 2 इंच 3 इंच 4 इंच मैक्सिमम। बाबा बोले कि छत को छुएगी वो, तुम कभी ध्यान लगाओ, देखो, चेष्टा करो, लेकिन एकदम हवा का झोंका नहीं होना चाहिए। यह ऊर्ध्व गतिशील ज्योतिर्मय धारा ही सुषुम्ना या सूर्य द्वार है। इसके भीतर एक छिद्र या दरार है जो ब्रह्मलोक आदि के साथ संयुक्त है। अवश्य ही यह संयोग भौतिक नहीं है, इट्स नॉट वर्ल्डली, सांसारिक नहीं है। इसलिए ये एक बात याद रखने योग्य है, मन में हो सकता है कि हम जिस जगत में रहते हैं उसके साथ नाड़ी मुख के द्वारा जिन ऊर्ध्व लोकों का संबंध बताया गया है वे भी क्या इस लोक के समान स्थूल या भूतमय स्थान है? वे लोग जो हैं वो भी ऐसे ही सॉलिड हैं क्या? वहां एसी चलती है क्या? खाना बनता है क्या? क्या है? यदि ऐसा नहीं है तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा लोकांतर का योग क्या केवल गप नहीं लगता है? परंतु ऐसी बात नहीं है। जैसे हम एक स्थान में बैठकर चिंतन के द्वारा बहुत दूर चले जाते हैं, मंदार के बारे में सोचेंगे, मंदार का सारा पिक्चर आ जाएगा सामने, अमेरिका के बारे में सोचेंगे, पिक्चर आ जाएगा, बंबई के बारे में सोचेंगे, पिक्चर आ जाएगा, तो हमारा माइंड, मन, बुद्धि सब वहां चला जाता है। केवल कल्पना में नहीं, वस्तुतः चले जाते हैं। तो इससे समझ में आ सकता है कि हमारी मनोमय या सूक्ष्म भूतमय सूक्ष्म देह स्थूल पिंड देह को अतिक्रम करके लोकांतर में जा सकते। जाने का मार्ग भी इसी प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों से रचित होता है। जैसे स्थूल मार्ग के द्वारा हमारी स्थूल देह चलती फिरती है, उसी प्रकार इन सब सूक्ष्म तेजोमय मार्गों का अवलंबन करके हमारी सूक्ष्म देह भी लोकांतरों में जा सकती है। यहां चलने के लिए जैसे हमको रास्ता चाहिए, पगडंडी चाहिए, रोड चाहिए,
वैसे ही ये जो रश्मियां हैं ये उस लोक की पगडंडियां रास्ता है फॉर सूक्ष्म शरीर ओनली। स्थूल शरीर से वहां नहीं जाया जा सकता। प्राण की स्थिरता के द्वारा मन का ह्रास होने पर जब इंद्रियों की विभिन्न शक्तियां मन में संपीड़ित होती हैं तब अनेक अदृष्टपूर्व लोक और जीव हमारे ज्ञान गोचर होते हैं, तब हमको दिखते हैं। वो ब्रह्मलोक यदि सत्य है और हमारे द्वारा कल्पित नहीं है तो उस देश के साथ इस देश के संयोग होने पर एक विशेष मार्ग होना आवश्यक है। एक्सक्यूज मी। ब्रह्मलोक के साथ में यह लोक का संपर्क होगा। जाएगा आएगा कैसे? प्राणी जाएगा, मृत्यु के पश्चात जाएगा। जब जाएगा कैसे? व्हाट इज द कनेक्शन? रॉकेट शिप है या रास्ता है, एनर्जी है, क्या है? तो उस देश के साथ इस देश के संयोग होने का एक विशेष मार्ग होना आवश्यक है। यह मार्ग देवयान मार्ग कहलाता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष के मृत्यु काल में यह मार्ग खुल जाता है। बहुधा वैसा ब्रह्मज्ञ न होने पर भी पुण्य कर्मकृत लोग मृत्यु के पश्चात इस मार्ग का संधान पा जाते हैं। उनको बता दिया जाता है, दिखला दिया जाता है। इसका उल्लेख शास्त्रों में, एक मिनट मुझे नाक साफ करके आना पड़ेगा, सॉरी। हाय दुलारी, कैसे हो दुलारी? बिल्कुल ठीक जी। भाभी बिल्कुल ठीक हो। आप कैसे? सुबह देखी थी मैं। देखी थी? हाँ, मैं गार्डन के बीच में दिए थे, लेकिन तुम बहुत दूर थे। ओ अच्छा। सुबह मैं गार्डन में, आज मैं जल्दी आ गई थी 6:30 बजे। हाँ। ओ वाह, बैठी थी बहुत देर तक। अच्छा, मान लो कि एक लंबे पतले सूते के दोनों छोरों पे बहुत दूर का अंतर है, परंतु दोनों छोरों के शिरों को जब एक जगह किया जा सकता है, दोनों सिरों को मिला दिया जाता है राउंड सर्कल में, तो दूरी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार साधारणतः इस लोक से ब्रह्मलोक के बीच में बहुत व्यवधान रहने पर भी उनके दोनों छोरों को, एंड्स को मिला देने का उपाय जिसे योगी लोग जानते हैं। इस उपाय को जान लेने पर योगी अनायास ही पलमात्र में इस लोक से लोकांतर में जाते हैं। और भी एक बात है, जिस प्रकार घटस्थ आकाश घटस्थ होते हुए भी महाआकाश के साथ संयुक्त है, उसी प्रकार आत्मा पिंडस्थ होते हुए भी पिंड वर्जित है। यह आत्मा विभु सर्वस्व अर्थात सर्वव्यापक है, तो इसके लिए क्या इहलोक क्या परलोक। अज्ञानवश देहादि में अहम भाव युक्त होने के कारण ही आत्मा पिंजर में आबद्ध पक्षी के समान देह में आबद्ध हो गया है, परंतु यह ज्ञान का आवरण जैसे जैसे छूटता जाता है वैसे वैसे इसका व्यापक भाव प्रस्फुटित होता है। इसको थोड़ा सा हल्का सा बताते हैं। हम लोग हरदम चर्चा करते हैं कि जो प्राणायाम है वो क्या है। देखिए, प्राणायाम में दो शब्दों की संधि है, प्राण जोड़ आयाम। आयाम का मतलब होता है बहुआयामी, बोलते हैं ना, बहुआयामी माने बहुत उसके फैसेट्स हैं। तो त्रिआयामी, द्विआयामी ऐसा बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, डायमेंशंस। तो प्राण आयाम, प्राण का आयाम क्या है? प्राण का आयाम हमारी कल्पना से हमने अपने शरीर के अंदर प्राण को कैद कर दिया, बस यही इसकी सीमा है। प्राणायाम करने से हमको समझ में आता है कि यह सीमा आर्टिफिशियल है, अनाधिकृत है। भगवान ने नहीं बनाई ये सीमा, ये तुमने अपनी कल्पना से इसको ये सीमित कर दिया प्राण को। प्राण तो जो है वो विश्वव्यापी
शक्ति है, भगवान की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह जानकारी आपको मिलेगी प्राणायाम करते 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 करते। इसलिए प्राणायाम। उसी तरह से यहां बोल रहे हैं, क्या बोले अभी देखिए तो, जिस प्रकार जैसे आकाश है, अब हमारे अंदर आकाश है, मूल आकाश भी है, सप्ताकाश है, 7 तरह के आकाश है, 7 लोक है, हर एक लोक का अलग आकाश है। उसी प्रकार यह आत्मा पिंडस्थ होते हुए भी पिंड वर्जित है। आत्मा का क्या पिंड और क्या ना पिंड। यह आत्मा विभू स्वभाव अर्थात सर्वव्यापक है। अतः इसके लिए क्या इहलोक क्या परलोक, सब जगह है। अज्ञानवश देह में अहम भाव युक्त होने के कारण ही आत्मा को पिंजर में बंधा हुआ पक्षी हम लोग समझ बैठे हैं। और यह ज्ञान का आवरण जैसे जैसे हटता चला जाता है प्राणायाम करते करते, प्राणायाम लंबा करिए, लंबे समय के लिए कीजिए, वैसे वैसे इसका व्यापक भाव प्रस्फुटित होगा। तब हमको पता चल गया, अरे वाह, हम तो सूर्यलोक में पहुंच गए, अरे हम तो चंद्रलोक में पहुंच गए, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। स्थूल देह के कारण ही स्थान और काल का बोध होता है और उसी के कारण वस्तु के दूरत्व का या निकटत्व का बोध उत्पन्न होता है। ये पास है, ये दूर है। साधन आदि के द्वारा स्थूल देह से जिसका जितना अभिमान क्षीण होता चला जाता है, उतना ही उसका विभुत्व जो संकुचित था विस्तृत होता जाता है, फैलता जाता है। अतएव प्राणायाम आदि साधन की सहायता से बुद्धि का आवरण जैसे जैसे क्षीण होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके सामने सूक्ष्म लोक आदि प्रकट होते चले जाते हैं। बताया ना, मस्तिष्क में ये सब विभावरी, अमरावती, नैऋति, ये सारे आपके मस्तिष्क में ही रहती है। ये सारी नगरियां आपके मस्तिष्क में है। जब ब्रह्म और आत्मा एक हैं, तब सब लोग आत्मा के भीतर ही रहते हैं, ये तो निश्चित है। अतएव जो जिस प्रकार आत्मस्थ होते हैं, उनके सामने उसी प्रकार का लोक प्रकाशित होता है। जो पूर्ण आत्मस्थ है वे यहां रहते हुए भी ब्रह्मलोक में रह सकते हैं। अतएव अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह सिद्ध हो गया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। मेरा जो धनबाद जाने का प्रोग्राम था आप लोगों सबकी सूचना के लिए, वो 1 सप्ताह के लिए टल गया। मैं कल जाने वाला था, कल नहीं जाऊंगा मैं। मेरी पोती आ रही है इंग्लैंड से, शायद कल नहीं तो परसों, तो मैं रुकूंगा। रुक करके फिर अगले रविवार को मैं चला जाऊंगा। तो इस बार शुक्रवार को हम लोग के घर पे गीता होगी और आप लोगों का सबका मेरा अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है, आने सकिएगा तो आइएगा। মা প্রণাম নেবেন। আপনাকে দেখিনি আসতে, আপনি একটু লেট করলেন বদি,
কোনো ব্যাপার নয়, আপনি এলেন এটাই যথেষ্ট আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ আছে মা। জয় গুরু, প্রণাম নেবেন মা। जय गुरु জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु